क्या नाम है आपका? अंशुमान नाम आप है यहीं मेरा। रहते हैं? हाँ, अंशुमान जी, आप क्योंकि पड़ोसी हैं, बगल में एक घर घर छोड़कर हैं, कैसे थे मानवेंद्र? मानवीय सोशल रूप से मतलब कि सामाजिक रूप से एक अच्छे व्यक्ति थे और उनका सोशल दायरा काफ़ी मजबूत था, समृद्ध था। लोगों से मिलना जुलना और संबंध बना के रखना उनका एक अच्छा हुनर था उसमें, इस मामले में। एक मिनट, आप लोग भी यहीं रहते हैं सब? कैसे आप लोग के साथ मानवेंद्र जी से कोई मुलाकात सामने से होती होगी? निकलते थे तो बस दुआ सलाम हो जाती थी। बड़े होने के नाते से चाची करके प्रणाम करते थे, पैर छूते थे। नेचर अच्छा था। हाँ, और सहयोगी भी थे। इनकी वाइफ भी पहले यहाँ रहती थी, 2018 तक शायद डेथ हुई थी उनकी। हम तो बाद में आए हैं रहने। 2017 में डेथ हुई है। अच्छा, क्या रीज़न था, क्या लगा आपको? देखिए, उनके बारे में ये था कि उन्होंने सुसाइड किया था। क्यों सुसाइड, कैसे सुसाइड किया था? अब देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं अब कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर था कि पारिवारिक ही टेंशन था जिसके कारण ऐसा हुआ उनके साथ में। और उन्होंने इस तरह से किया। पारिवारिक टेंशन मतलब पति पत्नी का झगड़ा? पति पत्नी का झगड़ा इसमें सुनने में आता था। ये था कि मानवेंद्र थोड़े से दूसरी महिलाओं के साथ उनका संबंध शायद इस विषय में था। इसको लेकर थोड़ा सा विवाद रहता था। मतलब मानवेंद्र का आप कह रहे हैं कि अन्य महिलाओं के साथ रिश्ते थे, इस वजह से उनकी पत्नी नाराज रहती थी? हाँ, उसी से रिलेटेड कुछ बात थी। और उसी को लेकर के चीज़ें सामने आई थी कि उन्होंने सुसाइड किया। अच्छा, ये बात क्या बच्चों को भी पता थी, जो रिश्ते की बात? देखिए, ये बात बच्चों को जिस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है और जो मेरी जानकारी में है, जितना मैं समझ पाया हूँ, उसमें ये चीज़ें हैं कि बच्चों को ये बारे में मालूम था कि उनके पिता के एक्स्ट्रा अफेयर हैं बाहर महिलाओं के साथ में। और अभी महिलाओं के साथ में मतलब क्या? कई किस्से बच्चों के सामने ऐसे आए हैं। तो बच्चे बहुत मेंटल ट्रॉमा में जिस तरह से गुजरे हैं, जिस प्रकार की मानसिक तनाव में इस विषय को लेकर गुजरे, वो एक बड़ी बात थी। और ये बातें बच्चों के मन में इनके रिश्तेदारों द्वारा भी काफ़ी भरी गई। रिश्तेदारों द्वारा जहर पिता के प्रति जो जहर था वो भरा गया। ये आप लोगों को कैसे मालूम? देखिए, ये चीज़ें छुपती तो है नहीं और कहीं ना कहीं से सामने आती हैं कि फैमिली से ही और दोस्तों से ही ये चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। तो ये चीज़ें निकल के आती रही हैं। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं इस चीज़, लेकिन बच्चे को लेकर के पिता के तौर पे उसका जो रवैया था वो अच्छा था। अच्छा, जैसे वो बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई वगैरह? हाँ, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए वो चिंतित रहता था। उसके अलावा बच्चे सही दिशा में काम करें, बच्चे ठीक से आगे व्यवहार करें, ये चीज़ें उसने अपना दबाव, इस तरह का पिता का दबाव जो था वो बच्चों के लिए अच्छा था। लेकिन रीज़न आप जो बता रहे हैं, कई चर्चाएं मोहल्ले में इस तरह की चल रही हैं, क्या महिलाएं, मतलब क्या घर में आती थी महिलाएं या क्या क्या था? हाँ, देखिए, ऐसा कुछ सुनने में है ऐसा कि घर में भी इनकी महिला मित्र जो हैं वो आई हैं, जिसको लेकर के बच्चों के मन में वो अच्छा संदेश। अक्षत का क्या रिएक्शन था इन सब मामलों पर, आप लोगों ने कभी? जाहिर सी बात है, जब वो उसकी माँ की डेथ हुई तो वो छोटा ज़रूर था लेकिन समझदार था। और उसके मन में ये बात गहरी थी कि मेरे पिता कहीं ना कहीं कारण है मेरी माता की मृत्यु के। कारण किस तरह से, क्या शादी के? वो ये समझता था कि मेरे माता जी की जो डेथ हुई है उसके पीछे पिताजी द्वारा दिया गया तनाव और झगड़ा उसका कारण रहा। जहाँ जो महिला मित्रों की बात हो रही है, क्या शादी जब हुई है, जब वो जीवित थी, उस वक्त भी ये सब चीज़ें थी? क्या यही कारण रहा? देखिए, मानवेंद्र की लव मैरिज थी और उसके बाद भी ये सुनने को आया कि उनके महिलाओं के साथ संपर्क दोस्ती आ रही थी, जिसको लेकर के तनाव बना रहता था। वो तनाव अंत तक रहा जब तक उनकी डेथ हुई है। और ये बात भी सुनने को आई कि जिस दिन उनकी डेथ हुई है उससे फ़ोन पे उनका एक फ़ोन, हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि फ़ोन कॉल हुई और किसी महिला से उनकी शायद हार्ट टॉक हुई और उससे वो काफ़ी अपसेट थे वो। और जब वो घर पहुंचे हैं, देखिए, मानवे के जो लड़का है जिसने हत्या करी है, अक्षत का भी एक प्रसंग का मामला सामने है। एक लड़की के साथ इसका अफेयर था, ऐसा सुनने में मेरे आया। बहुत सटीक सूचना है उससे मेरे पास ये कि उसके किसी लड़की से अफेयर था। उसके लिए उसने यहाँ घर से ही 10 लाख रुपए की रकम जो है उसको मुहैया कराई है। और इस बात को लेकर भी पिता पुत्र में बड़ा तनाव था और सख्ती की जा रही थी उसमें। और सख्ती के बाद ही ये मामला बिगड़ा। तो मुझे ये डाउट ज़रूर है, इस तरह का मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस दिशा में काम कर रही होगी कि वो जिस महिला से बातचीत हुई है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन। एक बात और समझ में नहीं आ रही मुझे कि जो मर्डर हो गया भाई, उसने लड़की से मान लीजिए कहा कि तुमने बोला तुम तुम्हें मार देंगे। पहले दिन लड़की डरी रही,
लेकिन अगले 4 दिन पिता की कटी बॉडी घर पर रखी है, वो किसी को तो बता सकती थी ना। देखिए एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि बहन भाई के प्रति ज़्यादा समर्पित है और वो मासूम लड़की है। उसको भी मेंटल ट्रॉमा में जो वो गुजरी है, जो अपने हो सकता है कि जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भाई बहन जिस मेंटल ट्रॉमा में से गुजर रहे थे उनको संभालने में उनके पिता विफल रहे, वो समझने में विफल रहे। ये एक नाकामी रही कि अपने बच्चों को सब कुछ देने के बावजूद भी वो शायद वो समय नहीं, क्वालिटी समय नहीं दे पाए अपना, जिसकी वजह से वो दूरियां जो थी वो बढ़ती चली गई। तो नतीजा जिस प्रकार से सामने आया है तो वो एक दूरी दर्शाता है। तो देखिए ये तमाम मोहल्ले के लोग हैं, सामने परिवार के लोग हैं, तमाम चर्चाएं हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्या सही क्या गलत नहीं पता, लेकिन जब बातें हैं कहीं से उठी हैं, अपने अपने दावे हैं। अक्षत की नाराज़गी क्या कारण यही था जो मोहल्ले के लोग बता रहे हैं, या नीट परीक्षा को लेकर दबाव ही मुख्य कारण था, ये एक अलग कहानी है। देखिए तमाम परिवार के भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? यहाँ पर तो गया कितनी बार तो बता चुके हम लोग वही बात ना। नहीं, हम तो दूर रहते हैं, जो सुन रहे वही के, हम तो यहाँ रहते भी नहीं, हमारा घर उधर। इतनी नाराजगी कैसे एक बेटे को पिता को कैसे बताया जाए? अब उस बच्चे से सबको हमदर्दी थी, बिना माँ का बच्चा था तो उसको पूरा मोहल्ले को हमदर्दी थी उस बच्चे से, कि मतलब उसको कभी कोई कुछ बोलता नहीं था, मतलब ऐसा कुछ इसका सुनाई भी नहीं पड़ा कि कोई बात ऐसा कभी कुछ गलत किया हो। अच्छा नहीं था, अच्छा था बच्चा, क्या माइंड में चल गया आगे चल के बड़ा होके कोई नहीं जानता। तो हम लोग नहीं जान सकते, जो देखे आप लोग यहाँ पे रहती हैं, मोहल्ले में बड़ा होता है, महिलाओं में आपस में प्रेम रहता है। 18 में जो डेथ हुई, क्या सुसाइड था क्या था? वो हम यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं रहते थे, कहीं पहले कहीं और। नहीं, तबीयत थी कुछ गड़बड़ थी। हाँ, वो हमें तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, रहती भी नहीं थी और मतलब तबीयत गड़बड़। ये कहीं और की बात है तो हमें इसके बारे में नॉलेज भी नहीं। तो देख सकते हैं फिलहाल आप यहाँ पर तमाम चर्चाएं मोहल्ले में भी इस वक्त चल रही हैं, सब सकते में है। अक्षत को लेकर भी लोग शौक हैं कि भाई एक लड़का था जो सबसे अच्छे से मिलता था, उसने इस तरह की हरकत कैसे कर दी। बातें कही हैं लेकिन असली कारण अभी भी साफ नहीं